दोस्तों अज मैं तुहाडे नाल बहुत अहम मुद्दे ते गल करनी है। गुरु ग्रंथ साहब जी दियां बेअदबी अते बाइबल कलां दे जिहड़े कतल बहुत अरसे तो लटक रहे हैं। और अज मैं तुहानूं दसना चाहुंदा कि असीं मत्तेवाड़ा दे जंगल दे इशू नूं लैके मैं जा रहा वां। सेखोवाल पिंड राहों दे लागे जिथे जंगल का उजाड़ा किया जा रहा, लेकिन मैं उत्थे जाके जिहड़ी गल करूंगा वो तुहाडे तक पहुंच जानी है। उस तो पहला जिहड़ा बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, 2015 तो लगातार 7 सालों तो गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी का मसला लटकदा तुरिया आउंदा। और दुख इस गल दा वा कि जिहड़ी पार्टी ओपोजिशन विच आम आदमी पार्टी बहुत शोर मचाउंदी सीगी कि गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबियां का मसला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पिछले 5 सालों ठंडे बस्ते विच पा दिता, जान के उहदे ते इंसाफ नहीं दिता, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ते बादल का परिवार रले हुए ने और ये बादल की हिफाजत कर रहे हैं। एक बार नहीं कहा, शायद सैकड़े बार इन्होंने गल कही होगी और इन्होंने कहा सीगा कि साडी सरकार बनाओ, असीं इस मसले नूं 24 घंटे दे विच हल करके दिखावांगे। तो कल जिहड़ी SIT की फाइनल रिपोर्ट, फाइनल याद रखियो बेअदबियां नूं लेके फाइनल रिपोर्ट है, इस तो बाद हुण कोई अगे जांच बेअदबियां दे मुतलक नहीं रहेगी। तो उस फाइनल रिपोर्ट दे विच जिथे इन्होंने कुछ इधर उधर होर करके नामजद डेरा सच्चा सौदा दे साथ नूं नामजद किया, लेकिन जिन्हां दे करके असल बेअदबियां होईयां पंजाब दे विच बादल दे परिवार दे मुतलक कोई गल नहीं की, एक लफ्ज नहीं लिखा। उल्टा इहनूं आपां ये समझ लो कि उन्हां नूं क्लीन चिट दे दित्ती। और बादल दे जिहड़े, मैं इन्हां नूं अकाली दल नहीं कहंदा क्योंकि यह एक परिवार की पॉलिटिक्स है जिन्हां ने अकाली दल के सिद्धांतां नूं काफी अरसे तो तिलांजलि दित्ती हुई है। ते इन्हां ने बादल दे परिवार नूं सादे शब्दां च कहां ते क्लीन चिट देती, बेगुनाह साबित कर दिता। ते आपां हुण थोड़ा झात मार लईए कि बेअदबियां होईयां क्यों ते बाइबल कलां दे कतलां तक गल क्यों पहुंची। तुहानूं सब नूं याद है कि 2012 की असैंबली चोण सीगी। उस चोण दे विच जिहड़ा डेरा सच्चा सौदा दे साध दे खिलाफ 295A दा सिखां दे जज्बातां नूं ठेस पहुंचाउण दा मसला सीगा, वो बठिंडा दी सैशन कोर्ट की अदालत में चल रहा सीगा। और जो इलैक्शन आई, क्योंकि बादल के परिवार नूं लगदा सी कि इन्हां दीयां बहुत वोटां ने डेरे दीयां, असीं इन्हां दे नाल समझौता करिए ताकि मालवे दे विच सानूं फायदा हो सके। इन्हां ने इलैक्शन तो ऐन पहला, सरकार भी अकाली दल दी, बादल दल दी सीगी, इन्हां ने ऐन पहला उत्थे अर्जी दे के उस नूं केस नूं विड्रॉ कर लिया। उसने सारा जिहड़ा बनया होया एक मुकदमा सीगा उहदे खिलाफ उसनूं ढह ढेरी कर दिता। और वोटां भी पईयां 2012 के आंकड़े कढ के देख लो, अकाली दल नूं फेयरली, बादल परिवार नूं फेयरली वड्डा शेयर वोट का डेरे का तब्दील भी होया। इत्थे बस नहीं, फिर इन्हां ने डेरा सच्चा सौदा की मदद वास्ते एक चिट्ठी जनरेट कराई और वो चिट्ठी शायद हिंदी विच सीगी, अकाल तख्त के जथेदार तक पहुंचाई गई। फिर अकाल तख्त के जथेदार नूं कहा कि इस सारे घटनाक्रम चो जिहड़ी पोशाक की तुलना की सी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नाल, कि इहनूं तूं उत्थों माफ कर दे, माफीनामा दे दे। ये पहली बार होया उदों अकाल तख्त साहब ते कि जिहड़ा हुक्मनामा जारी होया सी उस तो पहला उस वक्त के जथेदार ने इन्हां दे कहण दे उत्ते विड्रॉ कर लिया। बहुत शोर मचा दुनिया भर दे विच ते वो जिहड़ा हुक्मनामा सीगा उन्हां नूं रद्द करना पिया। वो एक होर बहुत वड्डी गलती की, अवग्या की, मर्यादा की कह लो या अकाल तख्त साहब की कह लो। इत्थे बस नहीं, फिर इन्हां ने उस वक्त चीफ मिनिस्टर सी प्रकाश सिंह बादल, ये जस्टिस रंजीत सिंह कमिशन की रिपोर्ट दे विच तय हैगा, इन्हां ने अकाल तख्त के जथेदार नूं ते तख्त दमदमा साहब के जथेदार नूं ये सारा माफीनामे का घटनाक्रम एक साजिश रची सी कि आपां इहनूं माफ करवाउणा वा। और ठीक है, गल्लां सारियां जदों हो रहीआं ने लगभग 2014 के नेड़े तेड़े, तो 2015 दे विच बेअदबियां होणियां शुरू हो गई, क्योंकि उन्हां दे हौसले बहुत बुलंद हो गए। जिहड़े गुनाहगार लोग सीगे कि सानूं कौन रोकण वाला, सरकार भी साडे नाल है, बादल दी परिवार भी नाल है, ते पार्टी भी नाल है, ते सरकार भी नाल है। ते चाहे वो फिर मलके पिंड विच है, बरगाड़ी विच है, बुरज जवाहर सिंह वाले विच है, वो बेअदबियां होणियां शुरू हो गईयां। कुछ गल्लां मैं तुहानूं थोड़ा आउण वाले दिनां च होर भी ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸਹੀ ਤੱਥ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਹਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
उस वक्त उन्होंने बहुत लाइटली लिया सुखबीर सिंह बादल एंड पार्टी ने भी ये तो कोई गल नहीं, रूटीन हैगी आ, सरकार साडी आ। गल वधदी कोटकपूरे दे विच मोर्चा लग गया और फिर जिहड़ा 15 अक्तूबर की तड़के गोली चली, जिहदे विच जस्टिस रणजीत सिंह कमिशन रिपोर्ट दे विच सुमेध सिंह सैनी DGP ने यह मन्निया वा कि मैनू उदन तड़के की सवेर 2 बजे प्रकाश सिंह बादल चीफ मिनिस्टर का मैनू फोन आया, हल्फिया बयान दायर किया होया उसने। हुण चीफ मिनिस्टर नॉर्मल कोर्स विच 2 बजे तड़के किसी अफसर नूं फोन तो करता नहीं गा, और उदन ही सवेरे तड़के 14 अक्तूबर 2015 च पहला कोटकपूरे गोली चलदी है, घंटे के बहबल कलां दे विच जिहड़े लोकी शांतमई ढंग दे नाल शब्द कीर्तन कर रहे सीगे, उत्थे जाके 2 सिख नौजवानों नूं गोली मार दी जाती। और इस तो पहला जो बेअदबियां दा प्रेशर वधन लग गया, जो रौला पैण लग गया इहदे अगे पिछे, तो तुहानूं याद होवेगा कि 2 अमृतधारी गुरसिख रुपिंदर ते जसविंदर 2 सके भरा सीगे पंजगराई पिंड दे। पुलिस ने अपनियां कमजोरियां उनताइयां लुकाउण वास्ते उन्हां 2 भरावां नूं बेतहाशा टॉर्चर किया, उन्होंने 3rd डिग्री टॉर्चर कहते हैं, और उन्होंने धक्के ना मनाया पुलिस ने कि बेअदबियां पंजाब दे विच जिहड़ियां सी वो असीं कीतियां। सारी दुनिया च जदों इहदा विरोध होया ते जदों सच सामने आया, और ये जसविंदर ते रुपिंदर नूं लैके सुखबीर सिंह बादल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है पुलिस हैडकुआर्टर्स विच उन्हां दिनां दे विच, ते बाद विच इन्हां नूं माफी मंगनी पई कि ये लोग ये जिहड़े दोने भरा सीगे ये बेगुनाह सीगे। तो दोस्तों मैं तुहानूं पुछना चाहुंदा वां कि इन्ने तत्थ इन्हां दे खिलाफ जस्टिस रणजीत सिंह कमिशन दे रिपोर्ट दे विच ये बाय नेम ने प्रकाश सिंह बादल और सुमेध सिंह सैनी ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜਰਮ ਸੀਗੇ, लेकिन इन्हां दे खिलाफ किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। अच्छा, जिन्हां ने नहीं की, अगर बादल दे परिवार ने नहीं की तो अज वो हाशिए ते ने, तुसीं देख सकते हो कि कितनी बुरी हार हुई उन्हां दी। और जे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नहीं की तो वह भी हाशिए ते ने, उन्होंने पार्टी बनाई, इलैक्शन लड़ी, कुछ नहीं लभा उन्होंने, क्योंकि आफ्टर ऑल जिहड़ा साडा पंजाब आ वो वसदा ही गुरां दे नाम ते आ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟਡ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ बरगाड़ी मोर्चे नूं मैनिपुलेट करके मोर्चा चका दिता सी, ऐन उस दी तर्ज ते कल भगवंत सिंह मान ने कुछ बंदियां नूं बुला के ते दस्सण दा कोशिश की कि असीं बेअदबियां दा मसला हल किया। तो मैं भगवंत सिंह मान नूं पुछना चाहुंदा कि हुण बादल परिवार निर्दोष ने, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, गोली अपने आप चल गई, कोटकपूरे बजुर्गां ते औरतां ते लाठियां वजियां, वो किहदे हुक्म दे नाल वजियां? अजीत सिंह दे ओहदे चूले विच गोली वजी, वो किहदे हुक्म दे नाल वजी? बेतहाशा तशद्दद किया गया उत्थे चौंक दे विच, सारियां सिख जथेबंदियां संप्रदावां, वो फिर किसने चलाई सी गोली? ते जिहड़ियां बेअदबियां दे जिहड़े इंसीडेंट बेअदबियां क्यों होईयां, सरकार किहदी सीगी? 2015 च बेअदबियां हो रही, 2017 तक 2 साल अकाली दल की सरकार रही, ये कोई जिम्मेवार नहीं सीगे। इहदा मतलब तुहाडी निगाह दे विच केजरीवाल साहब अते भगवंत सिंह मान तुहाडी निगाह दे विच हुण बेगुनाह ने बंदे सारा परिवार, तो फिर आपां क्यों कहंदे सी इन्हां नूं कि इन्हां नूं कैप्टन अमरिंदर सिंह बचा रहा? मेरा अज मनना वा कि असल विच केजरीवाल की जिहड़ी पार्टी है ये बीजेपी की बी टीम है। मैं गलत, शायद मैं गलत साबित हो जाऊं, लेकिन राष्ट्रपति की चोण विच भी ये वोट पाउणगे बीजेपी के उम्मीदवार नूं। कोई बहाना करन, देश विच इन्ना तशद्दद हो रहा, घट गिणतियां ते बुलडोजर पॉलिटिक्स चली, लेकिन केजरीवाल साहब ने कभी दिल्ली च हां दा नारा नहीं मारिया, प्रयागराज दे विच घर ढाए गए। हुण एक बहुत वड्डा जर्नलिस्ट विसल ब्लोअर जुबेर उसनूं अरेस्ट किया होया, लेकिन केजरीवाल साहब के मूँहों कभी कोई उहदी निकली नहीं गई कि हाँ मैं इहदी निखेधी करदा। सॉफ्ट हिंदुत्ववादी वोट बैंक नूं टारगेट करके केजरीवाल बीजेपी की नीतियां नूं अपना रहे हैं। और जो कुछ पंजाब दे विच हो रहा, जिहड़े राज्य सभा के मैंबर्स बनाए तुहाडे सामने, मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहुंदा। कोई बोलदा राज्य सभा का मैंबर मत्तेवाड़ा के हक विच? कोई बोलिया जो साडे नाल अन्याय हो रहा, BBMB और साडे BSF का अधिकार खेत्र वधाया गया, चंडीगढ़ के सारे इंपलॉयज नूं उन्होंने अपने अधीन कर लिया, कोई राज्य सभा का मैंबर बोलिया इन्हां दा? सो मैनूं तां पूरन पहला, इस करके मैं ये फैसला हुण लोकां च रहेगा।
मैं आने वाले दिनों के बरगाड़ी फिर जाऊंगा। उत्थे सुखराज सिंह बैठा वा, कृष्ण भगवान सिंह जिहदा बेटा बैठा जिहड़ा मारिया गया सीगा 2 बाइबल कलां गुरजीत सिंह ते उन्हां शहीदां दे परिवार अज भी उत्थे बरगाड़ी विखे मोर्चा ला के बैठे ने। आपां उत्थे भी जाना वा और इस मसले नूं उदों तक चक्की आउणा। मैनूं पता वा कि इंसाफ छेती मिलना नहींगा। तुसीं देख लो कई गल्लां दा पंजाब दे नाल जो डिस्क्रिमिनेशन हुई वो कई दहाके लंघ चले ने लेकिन उहदा इंसाफ नहीं मिलिया। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੜਾਈ ਤੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਤੇ ਚਾਰਾਜੋਈ ਛੱਡ ਦੇਣੀ। ਆਪਾਂ ਲੜਨਾ ਸਭ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਔਰ ਉਦਣ ਤੱਕ ਲੜਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਮੁਜਰਮ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਡੀਜੀਪੀ ਸੀ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਟ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮੈਂ ਉਠਾਇਆ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਠਾਇਆ। उसने बहस लीती, मंगया कि 30 मिनट ही दे दो। उसनूं उदण 30 मिनट नहीं दिते ते विधान सभा दे सैशन खत्म होने तो बाद रिपोर्ट पेश कर दी। इसदा मतलब इन्हां नूं पता सीगा कि रिपोर्ट तैयार है। इन्हां नूं पता सीगा कि बादल दे परिवार वगैरह नामजद नहीं हो रहे। जे असीं रिपोर्ट विधान सभा दे सदन दे मेज दे उत्ते रख दित्ती ते साडे तां तोते उड़ जाणगे, साडा जिहड़ा चेहरा वो बेनकाब हो जाएगा। इन्हां ने विधान सभा तो गल छुपाई है। नॉर्मल कोर्स विच जदों पार्लीमेंट विधान सभा चलदी हुंदी है, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਟੇਬਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਟੇਬਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਸ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿਸ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਦਿੱਤਾ, ਸੇਫ ਪੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹ ਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕੋਈ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚੋਂ ਬਚਾ ਲਓਗੇ, ਇੱਥੇ ਮੈਨ ਮੇਡ ਕੋਰਟਸ ਚੋਂ ਬਚਾ ਲਓਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ कि जिन्हां भी लोगों ने कोई गलत काम किया जिंदगी दे विच उन्हां बख्शा नहीं जाएगा। ये कुदरत का निजम है। तो मैं तुहानूं सब नूं अपील करूंगा कि जिथे भी तुसीं लोग बैठे हो, जिहड़े गुरु नानक नाम लेवा जिहड़े जुड़े हुए ने गुरु ग्रंथ साहब की फिलोसफी दे नाल, इंसानियत दे नाल, सेवा भावना दे नाल, आपां सब ने इस नूं आउण वाले समय अलाइव रखना, इस इशू नूं ते लड़दे भिड़दे रहना। तुहाडा सारिआं दा अज साडे नाल जुड़न वास्ते बहुत बहुत शुक्रिया। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। Finish.